नमस्कार, शुभ दीपावली। मंदार जी हिंदी इस चैनल में आपका सहर्ष स्वागत है। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं, जिन्होंने ये सब्सक्राइब किया है चैनल और हमेशा वीडियो शेयर करते हैं, उनको मेरा मन से धन्यवाद। दीपावली के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। दीपावली में धनतेरस के बाद आता है चतुर्दशी, उसको नरक चतुर्दशी बोलते हैं। बाद में आता है लक्ष्मी पूजन अमावस्या के दिन, और अश्विन अमावस्या में लक्ष्मी का त्योहार होता है। इस दिन लक्ष्मी का पूजन का विधान हमें बताया गया है। लक्ष्मी पूजन की विधि सनत कुमार संहिता के आधार पर लिखी जाती है। एक समय ऋषियों ने सब मुनीश्वरों से कहा कि हे मुनीश्वरों, अमावस्या के दिन प्रातः काल ही स्नान कर भक्ति पूर्वक पितृदेव एवं देवताओं का पूजन करें और दधि, क्षीर तथा घी से पार्वण श्राद्ध करके यथाविधि ब्राह्मणों को भोजन कराए। रोगी और बालक के सिवा अन्य किसी व्यक्ति को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या समय प्रदोष काल में लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहिए और नाना प्रकार के स्वच्छ और नवीन वस्त्रों से लक्ष्मी जी का मंडप बनाकर पत्र, पुष्प, तोरण, ध्वजा और पताका आदि से उसको लक्ष्मी को सुसज्जित करे तथा उसमें अनेक देवी देवताओं के समेत भगवती लक्ष्मी का षोडश उपचार पूर्वक पूजन करे। पूजन के अंत लक्ष्मी जी को परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। मुनीश्वरों ने पूछा कि हे सनत कुमार, लक्ष्मी के साथ साथ सब देवताओं के पूजन का क्या कारण है? तब सनत कुमार ने उत्तर दिया कि राजा बलि के कारागार में लक्ष्मी समस्त देवी देवताओं के समेत बंधन में थी। आज के दिन विष्णु भगवान ने उस सबको कैद से छुड़ाया था और देवता बंधन मुक्त होते ही श्री लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। भगवान लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। इस कारण अब हमको उनके शयन का अपने अपने घरों में ऐसा प्रबंध कर देना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और सुकोमल शैया को पाकर यही सोते रहे। अतः जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप रह जाती है, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा विष्णु जी के चरणों में होती है। तो जहाँ विष्णु जी विराजमान होंगे वही लक्ष्मी रहेगी ही रहेगी। तो हमारे घर में विष्णु पहले विराजमान हो, बाद में लक्ष्मी अपने आप रह जाएगी, यही उसका कारण है। अतः रेशम से बुने हुए सुंदर पलंग पर कोमल गद्दा बिछाकर उस पर सफेद चादर बिछाए, नवीन तकिया और रजाई लगाकर कमल पुष्पों का मंडप बनाए, क्योंकि लक्ष्मी का निवास स्थान कमल पुष्प ही होता है। हे मुनीश्वरों, जो लोग लक्ष्मी का इस प्रकार से स्वागत करते हैं, उनको छोड़कर वह लक्ष्मी अन्यत्र कहीं नहीं जाती। इसके विरुद्ध जो लोग आलस्य और निद्रा में पड़कर सो जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करते, वे सदैव दरिद्रता के शिकार बने रहते हैं। रात्रि के समय लक्ष्मी जी के पूजन में उनका आवाहन अवश्य करें और गाय के दूध का खोवा बनाकर उसमें मिश्री, लवंग, इलायची, कपूर आदि डालकर उसके लड्डू बनाकर लक्ष्मी को भोग लगाए। इसके अतिरिक्त देश काल अनुसार भोज्य, भक्ष्य, पेय, चोष चारों प्रकार के पदार्थ तथा फूलादि लक्ष्मी को अर्पण करके दीप दान करें।
कुछ दीपकों को सर्वनिष्ठ निवृत्ति के हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे व स्मशान में रखवा दे। नदी, पर्वत, महल, वृक्षमूल, गौओं के खिकड़, खरका या चबूतरा आदि स्थानों में भी दीपक रखना चाहिए। यदि संभव हो तो घर के ऊपर भी दीपकों का एक वृत्त बनाना चाहिए। ऊपर जो ब्राह्मण भोजन कराना लिखा है वह भी इसी समय होना चाहिए। राजा को चाहिए कि दूसरे दिन प्रातःकाल गांव के सब बालकों को डोंडी पिटवा कर कहला दे कि आज गांव के सब बालक नाना प्रकार का खेल खेले। जब बालक क्रीड़ा करे तब इस बात की खबर रखनी चाहिए कि वे लोग क्या क्या खेलते हैं। यदि सब बालक या कुछ बालकों का समूह आग जलाकर खेले और उस आग में ज्वाला प्रकट न हो तो जानना चाहिए कि इस वर्ष महामारी या घोर दुर्भिक्ष पड़ने की आशंका है। यदि बालक दुख प्रकाश करे तो राजा को दुख होगा, यदि सुख करे तो सुख होगा। यदि बालक आपस में लड़े तो राज युद्ध होने की संभावना होती है, और यदि बालक रोए तो अनावृष्टि की आशंका की जानी चाहिए। अनावृष्टि की आशंका की जानी चाहिए। यदि बालक लकड़ी का घोड़ा बनाकर खेले तो जानना चाहिए कि अपनी किसी अन्य राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर क्रीड़ा करे तो जानना चाहिए कि व्यभिचार अधिकता से फैलेगा। और यदि बालक अन्न या पानी चुराए तो अकाल पड़ने की आशंका समझनी चाहिए। इस प्रकार शकुन देखना चाहिए। इस अवसर पर इन 3 दिनों में जुआ खेलने का भी विधान है, परंतु स्मरण रहे कि इन 3 दिनों में नरक स्वरूप दैत्यराज बलि का राज माना जाता है, जिसमें लक्ष्मी और सब देवी देवताओं को कष्ट सहन करना पड़ता था। अतः अधर्मी राज में अधर्म करना ही श्रेयस्कर माना गया है। अर्धरात्रि के समय राजा को भी नगर की शोभा देखने के लिए निकलना चाहिए। ऐसा होता है लक्ष्मी जी का त्योहार अमावस्या के दिन, अश्विन अमावस्या में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। और सनत कुमार ने मुनीश्वरों को जो बताया वही मैंने आपको बताया है। तो ऐसे दीपावली में धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली ऐसे दिन मनाए जाते हैं। सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली के बारे में और भी मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। आगे ऐसे ही जुड़े रहे, और यदि आपको वीडियो अच्छे लगे तो जरूर अपने परिवार में शेयर जरूर करना। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, यही मेरी प्रार्थना। जय श्री राम।